नमस्कार साथियों। आज की कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सत्य को पहचानने के लिए अहंकार को कैसे त्यागे और ईश्वर का असली स्वरूप क्या होता है। यह है वह पावन कथा विष्णु और भृगु ऋषि की रक्षा। एक बार देवताओं के बीच यह चर्चा छिड़ी कि तीनों प्रमुख देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। इसका निर्णय करने का कार्य मिला महान तपस्वी भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि ने निश्चय किया कि वह तीनों लोकों की यात्रा करेंगे और स्वयं अनुभव करके निर्णय देंगे। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा लोक पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यानमग्न थे। भृगु ऋषि ने नमस्कार नहीं किया। जानबूझकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, पर उन्होंने संयम रखा। भृगु समझ गए कि ब्रह्मा जी भावुक हैं, क्रोध उनके स्वभाव का हिस्सा है। अब भृगु पहुँचे कैलाश पर्वत, शिवलोक। शिव जी प्रेम से गले मिलने आए और भृगु ऋषि ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक पीछे कर दिया। शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया, पर माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु बोले, शिव जी में करुणा है, पर वे क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। अब भृगु ऋषि पहुँचे बैकुंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ने सोचा, अब की बार मैं सबसे कठोर परीक्षा लूँगा, और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठे, ना गुस्सा न नाराजगी, बल्कि बोले, हे महर्षि, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती कठोर है, कृपया बैठिए, मैं आपकी सेवा करूं। भृगु ऋषि स्तंभ रह गए। उनकी आंखों से आंसू भर आए। भृगु ने सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं है, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपके अंदर न अहंकार है न क्रोध, केवल करुणा, क्षमा और प्रेम है। लेकिन इस घटना से लक्ष्मी माता नाराज हो गई। वह बोली, जिस ऋषि ने मेरे स्वामी का अपमान किया, मैं उस धरती पर नहीं रह सकती जहाँ वो सम्मानित हो। और वे बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक चली गई। इसलिए पृथ्वी पर धन की कमी आई। लोगों ने फिर ध्यान, तप और भक्ति से लक्ष्मी माता को मनाया। यह कथा हमें सिखाती है धैर्य और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। सच्चा ईश्वर कभी गुस्से में नहीं आता, वे सबके दोषों को क्षमा करता है। अगर ईश्वर की परीक्षा लोग लेते हैं तो ईश्वर प्रेम और नम्रता से उन्हें सिखाते हैं। अगर कोई आपका अपमान करे तो तुरंत क्रोध ना करें। नम्रता और प्रेम से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। क्षमा करना एक ईश्वरीय गुण है, उसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। तो साथियों, यह थी विष्णु और भृगु ऋषि की परीक्षा, एक ऐसी कथा जो बताती है कि शांत रहना, सहन करना और प्रेम से प्रतिक्रिया देना, यही ईश्वर का मार्ग है।